आपने ये तो सुना होगा खुद ही अपनी शान में कसीदे पढ़ना इसी कहावत से याद आया कि रोज रोज ट्रम्प चाचा की बात क्या करे, वो शांति दूत बने न बने, मीम गुरु तो बन ही गए हैं। अब उनका जिक्र सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अच्छा लगता है। आज बात उन लोगों की करते हैं जो युद्ध को कोई मार्वल की सुपरहिट फिल्म समझ बैठे हैं। पॉपकॉर्न लो, छाती ठोको और बोलो अब देखो असली एक्शन। लेकिन असली एक्शन कहाँ होता है? आम इंसान की लाइफ में। युद्ध लड़ना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। असली योद्धा तो वो पूंजीपति होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर घुमा देते हैं। जब उनके मुनाफे में दरार आने लगती है और या कहीं और पैसे की नहर बहती दिखाई देने लगती है तो उन्हें देशभक्ति का बटन दबाने में देर नहीं लगती और फिर युद्ध। अब लड़ाई तो करनी है तो मोहरे कौन होंगे? वही आम लोग जो जीडीपी बनाते हैं, ईएमआई भरते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बिना पूछे लड़ मरते हैं उस युद्ध के लिए जिसका बिल किसी और की जेब में जाता है। और अगर आप इस बात से सहमत हो तो तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबा दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वरना कल को लोग कहेंगे हमें बताया ही नहीं था। लोहे को गर्म देखकर चोट करना, और ट्रंप इस खेल में उस्ताद है। 5 महीने पहले ट्रंप ने एक वीडियो में एआई की मदद से गाजा को एक बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया था। कैमरे में रेत, समंदर और विदेशी सैलानी दिखाए गए थे, लेकिन असल में वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी जो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। अब इसराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, जो रोज रोज इसराइल को चुनौती देते रहते हैं और जिससे इसराइल को हथियारों की जरूरत बड़े पैमाने पर होती है। और ट्रंप ने इसी बात का फायदा उठाकर हथियारों के बदले एक दाव खेल दिया। पहले गाजा खाली करवाओ, फिर देखो क्या मिलता है। इसराइल करे भी तो क्या करे, अमेरिकी हथियार और फंडिंग ही तो उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर गाजा पर कब्जा हो गया तो समझो ये एआई प्रोजेक्ट अब रियलिटी शो बन जाएगा। और फिर ट्रंप की निगाह ग्रीनलैंड और कनाडा पर होगी, जैसे वो पहले कई बार दोहरा चुके हैं। तेरा दुरुस्त आय से याद आया, 3 साल लग गए एक आम यूक्रेनी को ये समझने में कि जो ज़ेलेंस्की अब तक खुद को मसीहा और पीड़ित बता रहे थे, असल में वो अपने ही देश के काप लोगों की ढाल बने बैठे। अब सड़कों पर वही लोग हैं जो कल तक तालियां बजा रहे थे और आज बोल रहे हैं बस बहुत हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, इस युद्ध से फायदा किसे हुआ? ना आम आदमी को, ना किसानों को, ना मजदूरों को। फायदा हुआ तो सिर्फ उन्हें जिनकी फैक्ट्रियों में मिसाइलें बनती हैं, जिनके ब्रीफकेस में सौदे होते हैं। अब देखिए जरा, क्या आपने कभी किसी हथियार कंपनी के मालिक को सड़कों पर नारे लगाते देखा है? हम शांति चाहते हैं, नहीं ना? क्योंकि उन्हें शांति नहीं, प्रॉफिट चाहिए। असल बात तो यह है कि युद्ध कभी मुफ्त में नहीं होते। हर गोली के पीछे एक इनवॉइस होती है, हर टैंक के पीछे एक डील होती है और हर साहसिक फैसले के पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा होता है, मुस्कुराता हुआ, मुनाफा गिनता हुआ। इसको हम आपको कुछ डाटा से समझाते हैं जो आपको बड़ी आसानी से सर्च करने पर मिल जाएगा। टॉप 25 डिफेंस कंपनियों में ज्यादातर अमेरिका और चीन की है और इत्तेफाक भी है, ये दोनों ही देश दुनिया की नंबर 1 और 2 बनने की होड़ में है। लड़ाई इनकी, होड़ इनकी, लेकिन डर और संकट पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसा लगता है कि आपने शांति की बात करके कोई गुनाह कर दिया हो। आजकल तो डर बेचो और हथियारों का धंधा चमकाओ, यही असली सुपर पावर का मंत्र है। कुत्ते की दूम से याद आया पाकिस्तान जो 1947 में भारत से भीख मांगकर अलग हुआ था और आज भी उसी कटोरे के साथ जी रहा है। तब भी भीख मांगता था, आज भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा है। 1947 से लेकर आज तक हर दशक में भारत से युद्ध की प्लानिंग करता है, पर नतीजा हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अपने ताऊ चीन से न्यूक्लियर शिक्षा लेने के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि उसने दुनिया जीत ली और इसी गलतफहमी में वो अभी तक बच्चों को मदरसों में इंडिया के खिलाफ खड़ा करता आया है। अब जो बचपन से यही रटते आए कि इंडिया को बॉम्ब से उड़ा देंगे, वो बड़े मंचों पर आकर भी वही पकते हैं। बिलावल भुट्टो हो या शाहिद अफरीदी, एक से बढ़कर एक बमबारी जुबान वाले इसके सबसे बड़े उदाहरण है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को तो मीम मिनिस्टर कहना चाहिए। ट्रंप भी उनके मीम गेम के आगे पानी भरते हैं। लगता है दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट रहे, स्पेशलाइजेशन किया है अपने ही देश का पॉपेट बनाने में। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर खत्म किया और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो चीनी था वो उसी क्वालिटी का निकला, सिर्फ दिखाने का। टर्किश ड्रोन भी उतने ही काम आए जितना टर्की की शादी में ढोलक। उड़ते जरूर थे लेकिन असर जीरो। तब से जो कभी खून बहाने की बात करते थे, अब जूम कॉल पर डायलॉग की बात कर रहे हैं। अब जरा गौर करो, पाकिस्तान और यूक्रेन में एक कॉमन बात है, दोनों देशों को हथियारों की टेस्टिंग लैब बना दिया गया है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल आजमाती हैं। फायदा सिर्फ और सिर्फ हथियार बनाने वालों का। लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन से एक मामले में खास है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि गरीब आदमी निहारी रोटी में ही संतुष्ट हो जाता है और जो पढ़ लिख जाते हैं वो सत्ता में घुसकर इस आतंकवादी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बनाए रखते हैं। सिस्टम सेट है, पहले आतंकवाद पैदा करो, फिर दुनिया से कहो हम पीड़ित हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लो, पैसा खुद खाओ, कुछ हथियार खरीद के जरिए चीन अमेरिका को पहुंचा दो ताकि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से दोबारा भीख की अर्जी मंजूरी कर दे। इस तरह पाकिस्तान बन गया है एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी जो कभी चीन के पैरों में, कभी अमेरिका के तलवे में और कभी खुद की पीठ थपथपाकर खुश हो जाता है। बाकी पाकिस्तान की जनता वो तो दम बिरयानी और निहारी रोटी मिलने से ही खुश हो जाते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, अगर पाकिस्तान जरा सा भी उंगली उठाए तो उसका हुक्का पानी तो बंद करो ही। और हाँ, पानी से याद आया, जब से भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाला चिनाब का नल थोड़ा टाइट किया है, तब से सबसे ज्यादा मिर्ची तो चीन को लग गई है और अब ब्रह्मपुत्र पर बांध बना के खुद को हाइड्रोलॉजिक हीरो साबित करना चाहता है। दूसरा, साथ में 1-2 मिसाइल टेस्टिंग भी कर लो ताकि पड़ोस में बैठे जो शुभचिंतक हैं उन्हें भी हल्की गर्मी महसूस हो। क्योंकि कुछ देशों को शांति की भाषा समझ नहीं आती, उन्हें सिर्फ वही भाषा समझ आती है जो माक 8 की स्पीड से आसमान फाड़ती हुई जाती है।
आप जरा सोच कर देखिए, जो पैसा आप मेहनत से कमाकर टैक्स में देते हैं, वही पैसा जब किसी देश को IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन के रूप में दिया जाता है और वही देश उस पैसे को भ्रष्टाचार के जरिए अपनी तिजोरी में भरता है और या फिर आधुनिक हथियार खरीदने में लगाता है, तो वही पैसा आखिरकार उन्हीं हथियार बनाने वाली कंपनियों तक पहुंच ही जाता है, जिसे एक आम इंसान ने अपने पसीने की कमाई से टैक्स में दिया था। आप जरा सोचिए, ये कितना भयावह है कि आपका ही पैसा एक दिन आपके जीवन में कहर बरसा रहा हो। अब जरा आवाज उठाना जरूरी है, खासतौर पर उन देशों के खिलाफ जो इन हथियार बनाने वाले धंधों के दलाल बन चुके हैं, जिनके लिए इंसानी जान से ज्यादा मुनाफा अहम है, जो भ्रष्टाचार से पैसे बटोरते हैं, हथियार बेचते हैं और फिर उसी पैसे से दुनिया में शांति के नाम पर अशांति फैलाते हैं। कमाल की बात है, दुनिया जले भी इनकी वजह से और आग बुझाने का ठेका भी इन्हीं के पास हो। और अगर आप इस बात से सहमत हो तो तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबा दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वरना कल को लोग कहेंगे हमें बताया ही नहीं था।